बहुत बड़ी खबर वॉर जोन से, जहां इजराइल से यरूशलेम से अरबी मूल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इजराइल का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग ईरान के जासूस हैं और उनके निशाने पर इजराइल के एटमी ठिकाने थे। दावा यह किया गया कि ईरान इन जासूसों के जरिए इजराइल के एटमी साइंटिस्ट और सेंट्रल इजराइल के मेयर को मारने की साजिश कर रहा था। इजराइल को शक है कि इन सभी जासूसों की भर्ती ऑनलाइन की गई और उन्हें परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का काम सौंपा गया है। इस बड़ी साजिश का खुलासा खुद इजराइल के जरिए किया गया है और यह भी यहां पर इजराइल कह रहा है कि ईरान ने इन जासूसों की जो भर्ती है वो ऑनलाइन की है। देखिए, बहुत बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है वॉर जोन से कि इजराइल से जहां यरूशलेम से अरबी मूल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दावा यह किया गया कि ये ईरान के जासूस हैं और इनके निशाने पर इजराइल के एटमी ठिकाने यहां पर थे। और साथ ही इजराइल ने ईरान के इन 7 जासूसों को धर दबोचा है, गिरफ्तार यहां पर किया है। और उसके बाद इजराइल का बहुत बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि किस तरह से वैज्ञानिक इनके निशाने पर थे। बहुत बड़ा दावा गिरफ्तार जासूसों को लेकर इजराइल की तरफ से। ईरान इजराइल युद्ध जिस बीच में परमाणु वैज्ञानिकों को मारने की साजिश थी, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। सेंट्रल इजराइल के मेयर को भी जान से मौत के घाट उतारने की बड़ी साजिश, जिसके चलते ईरान ने जासूसों को ऑनलाइन यहां पर भर्ती किया। ये इजराइल का दावा सामने आया है। और इजरायली सेना ने दावा यह भी किया कि लेबनान से उनके इलाकों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक लेबनान की तरफ से मध्य इजराइल की तरफ से 20 रॉकेट्स दागे गए। तेल अवीव, ऊपरी गलीली और उत्तरी गलीली में इन हमलों को अंजाम दिया गया। आज सुबह से ही सेंट्रल इजराइल में कई बार सायरन अलर्ट आए और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना की खुफिया यूनिट को टारगेट करके 15 रॉकेट छोड़े थे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उसी जगह पहुंची जहां पर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल की खुफिया यूनिट को अपना निशाना बनाया। और जिस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह और हमास का सफाया कर रहा है और उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है, उसका खात्मा कर रहा है, उससे हमास और हिजबुल्लाह के आकाओं में इतना खौफ है कि अब कोई भी चीफ की गद्दी पर नहीं बैठना चाहता, इसका सरगना ही नहीं बनना चाहता। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इजराइल ने हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक के टॉप कमांडर की चेन को दोज़ख में पहुंचा दिया। पहले हमास का चीफ हानिया मारा गया, फिर हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। उसके बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ की कुर्सी संभालने से पहले ही नसरल्लाह का भाई सैफी अल-दीन मारा गया और कुछ दिन पहले ही हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया। थर थर कांप रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह, चुन चुन कर मार रही है इजराइल की सेना। डर कर छिप गए हमास के टॉप कमांडर, भाग खड़े हुए हिजबुल्लाह के आका। हमास और हिजबुल्लाह के नाम से इजराइल को डराने वाले अब खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की बात तो छोड़िए, इन दोनों को सपोर्ट करने वाला ईरान भी इस समय खौफ के साए में जी रहा है। हालात ये हो गए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को अपना कप्तान नहीं मिल रहा है। इन दिनों हमास और हिजबुल्लाह की क्या हालत हो गई है। अपने दो चीफ की हत्या के बाद अब हमास में किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई चीफ की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि इजराइल ने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को
जहन्नुम पहुंचाया। उसके 2.5 महीने बाद हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को भी उसी के पास भेज दिया। इसके बाद हमास के नए चीफ की रेस में कई नाम सामने आए, जिनमें खलील अल हया, खालिद मिशाल, मूसा अबू मरज़ूक, ज़हीर ज़बरीन, मोहम्मद इस्माइल दरविश इस पद के प्रमुख दावेदार माने गए। इन 5 में कौन बनेगा हमास का चीफ, ये सवाल दुनिया में घूम रहा था, लेकिन अब तक हमास के नए चीफ का ऐलान नहीं किया गया। जाहिर है जिस तरह से इजराइल ने हमास के चीफ को एक एक करके ढेर कर दिया है, उससे हमास की टॉप लीडरशिप में दहशत फैल गई है और कोई भी कमान संभालने को तैयार नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज के डर से हमास हो या हिजबुल्लाह, इन दोनों लड़ाकों के संगठनों का कोई भी काडर प्रमुख नहीं बनना चाहता। पिछले कुछ दिनों में इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास और हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को बम धमाकों या फिर टारगेटेड किलिंग में खत्म कर डाला है। यही नहीं, इनके डेप्यूटी का जैसे ही नाम सामने आता है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज उसे भी मार डालती हैं। तो क्या यही वजह है कि फिलहाल हिजबुल्लाह या फिर हमास दोनों में कोई प्रमुख का पद नहीं लेना चाहता? यही खौफ हिजबुल्लाह को भी खाए जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने 1 हफ्ते के भीतर ही हिजबुल्लाह के 3 नए चीफ को मार गिराया, जिससे हिजबुल्लाह ब्रिगेड भीतर तक खौफ से भर गई है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। उसके 24 घंटे के भीतर यानी 28 सितंबर को हिजबुल्लाह का नया चीफ खलील यासीन मारा गया। उसके 6 दिन बाद 3 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के तीसरे नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन को इजराइल ने मार गिराया। इसीलिए हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम को अब ये डर सताने लगा है कि न जाने कब उसके ऊपर भी इजराइल का बंकर बस्टर बम गिर जाए और उसके चिथड़े उड़ जाएं। खबर है कि इसी डर से नईम कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है और तेहरान में पनाह ली है। इजराइल की सेना जिस तरह से बेरूत में बम बरसा रही है, एक सुरंग को तबाह करने के लिए 100 टन का बारूद गिरा रही है, उससे हिजबुल्लाह में खौफ का साया है। और इजरायली न्यूज वेबसाइट जेरूसलम पोस्ट में अमीराती वेबसाइट अरब न्यूज के हवाले से यह दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम, जिसे हिजबुल्लाह के चीफ की कुर्सी पर बैठना था, वो डरा हुआ है और इसीलिए लेबनान छोड़कर भाग गया है। इजराइल के ऊपर खून सवार है। वो गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने पर तुला है और यही हाल हिजबुल्लाह का भी कर रहा है। हालात ये हैं कि ईरान तक डर का साया है। ईरान ने भी एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है ताकि किसी भी तरह के हमले की सूरत में अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसकी ओर से प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले संगठनों के चीफ की कुर्सी खाली है और उस कुर्सी पर कोई बैठने को तैयार नहीं है। और देखिए, इस बीच इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल ठिकाने पर हमले का दावा कर दिया है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता के मुताबिक जिस बंकर में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया वहां खजाना ही खजाना है। इजराइल की सेना के मुताबिक ये बंकर बेरूत में अल साहिल अस्पताल के नीचे मौजूद है। हिजबुल्लाह चीफ का खजाना। नरसल्ला के खजाने तक पहुंची इजरायली सेना। बंकर में मिला कैश और सोने का भंडार। लेबनान में इजराइल के हमलों से चारों तरफ तबाही मची है।
इजराइल लगातार दावा करता रहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगभग ध्वस्त कर चुका है। इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले जारी हैं। इस बीच इजराइल ने एक बार और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का दावा किया। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया कि हिजबुल्लाह चीफ जिस बंकर में मारा गया वहां खजाना ही खजाना है। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान के एक अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का बंकर है। इसमें करोड़ डॉलर से ज्यादा का सोना और कैश रखा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के फाइनेंस हब की खुफिया जानकारी का खुलासा किया है। इजराइल का दावा है कि ये सीक्रेट बंकर बेरूत के बीचों बीच अल साहिल अस्पताल के नीचे है, जहां अरबों रुपए का सोना और कैश रखा गया है। I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike, where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash, in Hassan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under El Sahel Hospital, in the heart of Beirut, in the Dakhia. इजराइल की सेना ने बकायदा एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि बेरूत के अल साहिल अस्पताल के नीचे एक बंकर है, जहां पर यह करोड़ों डॉलर कैश और गोल्ड रखे गए हैं। भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में बंकरों का इस्तेमाल न सिर्फ छुपने के लिए करते हैं, बल्कि अपनी दौलत को भी छिपाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में एक अलग रणनीति अपना रही है। अब उसका मकसद हिजबुल्लाह के फंड के स्रोत को खत्म करना है। इसलिए इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर कई मिसाइल अटैक किए। इजराइल के मुताबिक अल साहिल अस्पताल के नीचे बंकर में जो भी सोना और कैश है, उन पैसों को लेबनान को फिर से संवारने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल के इस दावे के बाद अस्पताल को खाली करा दिया गया है। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अल साहिल अस्पताल पर हमला नहीं किया जाएगा। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने यह भी पर्दाफाश किया है कि बेरूत में मौजूद इस बंकर पर सालों से इजराइल की निगरानी थी। इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनके विमान साइट की निगरानी करते रहते हैं और इस पर नजर रखते रहेंगे। इसके साथ ही लेबनान के लोगों को यह भी मशवरा दिया कि हिजबुल्लाह को अस्पतालों के नीचे पैसा जमा करने की परमिशन ना दें। अब इजराइल के एक चैनल ने आखिर क्या दावा किया है वो आपको बताते हैं। दरअसल एक न्यूज चैनल ने वहां के दावा किया है कि इजराइल के हिट लिस्ट में ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों के साथ ही ईरान के अधिकारियों के घर भी शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया कि इजराइल फिलहाल फौरन हमला करने नहीं जा रहा, लेकिन कभी भी उसके जरिए यह हमला हो सकता है और उसके टारगेट में ईरान के तेल और परमाणु ठिकाने शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने अब तक इजराइल के इस प्लान पर मुहर नहीं लगाई और इसी वजह से लगातार इजराइल के हमले में देरी भी हो रही है। वहीं दोनों देशों ने संभावित हमलों को देखते हुए अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है और उन्हें एक्टिव मोड पर कर दिया है, ताकि किसी भी तरह के हालात जो होंगे उससे मुकाबला ईरान और इजराइल दोनों ही यहां पर एक दूसरे के हमलों का कर सके। तेल का वो भंडार जो ईरान की ताकत है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी यहां पर माना जाता है, आर्थिक तौर पर उसे सबसे बड़ी ताकत देता है, उस पर दरअसल अब इजराइल अटैक करने की बहुत बड़ी तैयारी यहां पर करता नजर आता है।